तो एपिसोड 1 में हमने देखा था कि सभी को उस ड्रैगन के बारे में मालूम पड़ गया था कि अगर किसी के पास उस ड्रैगन की स्पिरिट पिल हो तो वो इमॉर्टैलिटी को हासिल कर सकता है। इसलिए कई सारे लोग उस ड्रैगन को मारने गए होते हैं, जिस वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और इतनी जोर से दहाड़ मारता है कि वहाँ की जमीन ही टूट जाती है और उसे टूटने की वजह से हाओबाई जमीन के नीचे गिर जाता है, जो जगह कुछ और नहीं बल्कि उसी खतरनाक ड्रैगन का घर होता है। तब वो ड्रैगन अपने सामने हाओबाई को देख लेता है और जैसे ही वो उसे सामने देखता है सीधा वो उसे खा ही जाता है। अब यहाँ से अगला एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम शियाओ को देखते हैं जो जंगल से होते हुए उसी तरफ जा रहा होता है जहाँ पर ये ड्रैगन है, ताकि देख सके कि आखिर वहाँ पर माजरा क्या हो रहा है। इधर हम उस ड्रैगन को देखते हैं जो हाओबाई को खाने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था और वो सारे लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तब ये देखकर सभी उसके ऊपर तीरों की बारिश कर देते हैं, पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता और वो ड्रैगन कई सारे लोगों को वहीं पर मार देता है। लेकिन अब सिपाही अपने सबसे खतरनाक तीर का इस्तेमाल करते हैं जो फायर होने के बाद अपने अंदर से बॉम्ब निकाल सकती है, जिस वजह से जब इतनी सारी ये वाली तीर उस ड्रैगन को लगती है तो वहाँ पर कई सारे बॉम्ब फूट जाते हैं और ड्रैगन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। जहाँ वो उन सभी से कह रहा होता है कि अगर मुझे एक मौका मिल जाए तो देख लेना, मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा और एक एक को चुन चुन के मार दूंगा। जिस चीज से सिपाही सब तो डर जाते हैं, लेकिन उनका जनरल उन्हें चिल्ला रहा होता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जाओ और उस ड्रैगन को खत्म करो, आज तो हम इसका स्पिरिट पिल लेकर ही रहेंगे। लेकिन तभी ड्रैगन काफी ज्यादा इंजर्ड होने की वजह से वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। इधर हम हाओबाई को देखते हैं जो अब भी उस ड्रैगन के पेट में होता है और उसका पेट भी किसी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कम नहीं था। ये देखकर वो हैरान रह जाता है कि आखिर ये कौन सी जगह है और आखिर मैं यहाँ पर आया कैसे। इसलिए वो उस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। तभी उसे सामने उस ड्रैगन की स्पिरिट पिल दिखाई देती है जो इसके सामने ही आ जाती है और वो स्पिरिट पिल एक शैडो फिगर में हाओबाई की माँ का रूप ले लेती है। ये देखकर हाओबाई एकदम हैरान और खुश हो जाता है कि आखिर मेरी माँ यहाँ पर कैसे आई। तब वो शैडो फिगर उससे कहती है तुम मेरे साथ हो जाओ, अब मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। जिसके बाद वो शैडो फिगर हाओबाई को पूरी तरह से एक गोले के अंदर कैद कर लेती है। तब देखते ही देखते सारी जगह का मौसम बिल्कुल बदल सा जाता है और अब वो गोला बिल्कुल आग में बदल जाता है, जिस वजह से हाओबाई को तकलीफ होने लगती है। तब उसे समझ आता है कि वो शैडो फिगर उसकी माँ की नहीं थी, वो तो बस उसे फंसाने का तरीका था। जिसके बाद वो सारी की सारी आग शियाओबाई के मुंह के अंदर चली जाती है और ये आग कुछ और नहीं बल्कि उस ड्रैगन की पूरी पावर्स थी जो अब हाओबाई के अंदर जा चुकी है। जिसके बाद वो पूरा आग का गोला उस ड्रैगन के पेट के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है। ये देखकर सारे सिपाही हैरान रहते हैं कि अरे ये क्या है, इसके पेट के अंदर से क्या चीज बाहर निकल कर आई। तब वो सारे सिपाही कई सारी तीरों की वजह से उस आग के गोले को खत्म कर देते हैं और उसके खत्म होने के बाद उसमें से हाओबाई निकलता है जो कि अब बिल्कुल इविल बन चुका था। जहाँ वो पहले कितना मासूम हुआ करता था, उस ड्रैगन की पावर की मदद से वो काफी ज्यादा इविल दिखाई दे रहा होता है। जिसके बाद वो सारे लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। ये देखकर सभी एकदम घबरा जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ, ये कौन है। तो वहीं हाओबाई की बॉडी को पूरी तरह से उस ड्रैगन ने कंट्रोल किया होता है और उन सभी से कह रहा होता है जिस तरह से तुम लोग मुझे परेशान कर रहे थे, अब तो मैं उसका बदला तुमसे लेकर ही रहूंगा। और वो जैसे ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हैं, चारों तरफ की जमीन से नुकीले पत्थर निकलने लगते हैं जो एक ही सेकंड के अंदर कई सारे सिपाहियों का खेल खत्म कर देते हैं। जिसके बाद हाओबाई चारों तरफ बाकी सिपाहियों को भी ढूंढना शुरू कर देता है ताकि वो एक एक को चुन चुन कर मार सके। जो चीज देखकर उन सिपाहियों का जनरल एकदम गुस्सा हो जाता है और हाओबाई से कहता है आखिर तुम हो कौन, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझसे आके लड़ो और अगर हिम्मत नहीं है तो यहीं पे सरेंडर कर दो, हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। तब ये सुनकर हाओबाई हंसते हुए कहता है बेवकूफ, तुम्हें इतनी आसानी से लगता है कि मैं सरेंडर कर दूंगा, सपने में भी नहीं। अब तो मैं आजाद हो चुका हूँ और अब से मैं इस हीवन और अर्थ पर अपना कब्जा कर लूंगा, देखता हूँ मुझे कौन हरा सकता है। किसी के भी अंदर हिम्मत नहीं कि वो मुझे हाथ लगा कर दिखा सके। और फिर वो उस जनरल के ऊपर ये खतरनाक वाला अटैक कर देता है जिस वजह से कई सारी नुकीले पत्थर निकलकर उस जनरल को चारों तरफ से घेर लेती है। पर जैसे तैसे उस जनरल की जान तो बच जाती है क्योंकि वो उन पत्थरों के बीच में फंस चुका था। जिसके बाद हाओबाई के अंदर वाले ड्रैगन को वहाँ पर काफी अच्छा महसूस हो रहा होता है कि चलो ये तो अच्छी बात है, अब मैं आजाद हो चुका हूँ और अब देखता हूँ कि मुझे कौन हरा
सकता है। दूसरी तरफ हम एक यंग मास्टर को देखते हैं जो एक जगह पे खड़े होकर अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने लगे कांच के अंदर वाला ऑरा बहुत ज्यादा घूमना शुरू हो जाता है। ये देखकर वो एकदम घबरा जाता है कि कहीं वो ड्रैगन आजाद तो नहीं हो गया। अगर ऐसा है तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। जिसके बाद वो अपने साथियों से कहता है, जाओ और उस ड्रैगन को पकड़ कर लाओ, मुझे किसी भी हालत में उस ड्रैगन का स्पिरिट पिल चाहिए ही। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम एक बहुत ही भयानक गुफा का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बूढ़ा एल्डर होता है और वो गुफा कोई डिमोनिक गुफा दिखाई दे रही थी जहाँ पर हड्डियों से बने शो पीस लगे होते हैं। तभी वो शो पीस बहुत ज्यादा हिलना शुरू हो जाते हैं। तब वो एल्डर उनके हिलने का सीक्वेंस गिन रहा होता है और उसे गिनने के बाद उसे समझ आता है कि वो जैसा सोच रहा था बिल्कुल वैसा ही हो चुका है। और फिर ये सोचकर वो बहुत ज्यादा जोर से हंसना शुरू कर देता है, पर वो क्या सोच रहा था ये हमें अभी नहीं बताया जाता। दूसरी तरफ हम शियाओ को देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए उसी गुफा के पास आ चुका होता है और उस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। और जैसे वो थोड़ी दूर आता है वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर हाओ बाई ने कई सारे सिपाहियों की जान ले ली है। तब उसे वहाँ पर नुकीले पत्थर दिखाई देते हैं जो देखकर वो एकदम घबरा जाता है क्योंकि ये नुकीले पत्थर निकालने की पावर सिर्फ उस लेजेंडरी ड्रैगन के अंदर ही है, जिस चीज से वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि उसे यहाँ पर वो ड्रैगन नहीं दिखाई दे रहा था और अचानक से वो उसके पीछे से आकर उस पर हमला भी कर सकता है। लेकिन तभी उसे सामने हाओ बाई दिखाई देता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था। तब हाओ बाई के गर्दन को देखकर शियाओ समझ जाता है कि इसके अंदर उस ड्रैगन की पावर्स आ चुकी है और जरूर उस ड्रैगन ने अपनी सारी पावर्स इसे दे दी होगी और अब ये बिल्कुल उस ड्रैगन जितना पावरफुल हो चुका है। तब उसे वहां पर देखकर हाओ बाई उसके ऊपर लगातार अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन शियाओ भी ठहरा मॉन्स्टर हंटर वो आसानी से उसके अटैक से बच रहा होता है, जहाँ वो खुद से ये भी कह रहा होता है कि इस ड्रैगन की नसों में हेवन, अर्थ, विंड और रिवर की पावर है जो इसे आज तक का सबसे पावरफुल ड्रैगन बनाती है। और उस ड्रैगन का अपनी सारी की सारी पावर्स इस लड़के को दे देना, जरूर यहाँ पर कुछ खास बात हुई होगी, यही कारण से उसने अपनी पावर्स इस लड़के को दे दी और जब तक इसके पास ये पावर्स रहेगी शायद ही इसे कोई हरा पाएगा। लेकिन मुझे तो कोशिश करनी ही होगी ताकि मैं इसे यहाँ से ले जाऊं और इसके अंदर से इसकी स्पिरिट पिल निकाल लूंगा, जिस वजह से लड़का भी नॉर्मल हो जाएगा और मैं माला माल हो जाऊंगा। जिसके बाद वो हाओ बाई को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि खुद को संभालो और इस ड्रैगन को अपनी बॉडी पे कंट्रोल मत होने दो क्योंकि ये ड्रैगन का ऑरा बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और तुम तो मुझे एक मामूली लड़के दिखाई दे रहे हो, तुम ज्यादा देर तक इसके ऑरा को संभाल नहीं पाओगे जिस वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो भलाई इसी में होगी कि तुम खुद की बॉडी को कंट्रोल करो और उसके अंदर से ड्रैगन की स्पिरिट पिल को बाहर निकालने की कोशिश करो। लेकिन तब ये सुनकर हाओ बाई दोबारा उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है क्योंकि हाओ बाई तो पूरी तरह से उस ड्रैगन के ही कंट्रोल में है, उसका तो खुद पे कंट्रोल ही नहीं है। लेकिन इस चीज से भी शियाओ बच जाता है और वो पूरे गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें अच्छी बात समझा रहा था तो तुम्हें नाटक चढ़ रहा है, अब मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना बड़ा मॉन्स्टर हंटर हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी एक बुक निकाल लेता है और उसके अंदर से सबसे अच्छी वाली सील को ढूंढना शुरू कर देता है ताकि वो उस सील को हाओ बाई के ऊपर लगाकर उसे रोक सके। तब उसे वहाँ पर वो अच्छी वाली सील मिल जाती है, इसलिए वो उस सील को ले लेता है। लेकिन तब हाओ बाई भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।